हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा E2025 को लेके है। E2025 इनिशिएटिव क्या है, मलेरिया को लेकर है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पैंडमिक में क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली इस टाइम सबको टेंशन कोरोना वायरस की है, कोविड-19 की है, लेकिन हम बहुत सी चीज़ें भूल नहीं सकते कि दिल्ली में जैसे देखा एकदम से मच्छर जो हैं वो इंक्रीज़ होने लग गए थे, डेंगू का खतरा भी बन रहा था। तो वही चीज़ हो रही है कि पैंडेमिक में बाकी सारी इनिशिएटिव हमारे कहीं न कहीं काफ़ी पीछे रह गए हैं। तो देखते हैं ये इनिशिएटिव क्या है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आप फेसबुक पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टा, टेलीग्राम, कहीं पे भी। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट का टाइटल है ज़ीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। मलेरिया एलिमिनेशन की बात हो रही है, इसको WHO ने रिलीज़ किया है। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है 2021 का कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे? ये जीके के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। देखिए 25 अप्रैल हर साल मलेरिया डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। 2021 का थीम जो है वो है रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, कि हमने मलेरिया टारगेट यानी ज़ीरो मलेरिया करना है, मलेरिया को ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है। तो उस टारगेट की बात की जा रही है। WHO ने यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी 25 कंट्रीज़ जिनका पोटेंशियल है कि वो मलेरिया को 2025 तक अंडर ये जो E2025 इनिशिएटिव यही है कि मलेरिया को इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए इससे पहले एक और इनिशिएटिव था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, E2020, जहाँ पे सोचा गया था कि 2020 तक मलेरिया को इरेडिकेट करेंगे, लेकिन बहुत सारे देश वो जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाए। अब उसको एक्सटेंड किया गया है। 25 देश ऐसे इन्होंने जो है आइडेंटिफाई किए कि जो 2025 तक इस इनिशिएटिव के सहारे मलेरिया को इरेडिकेट कर सकते हैं। अब ये जो 25 कंट्रीज़ हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, इनको क्या करना है? इनको दो थ्रेट्स हैं फ़िलहाल। एक तो मलेरिया की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मलेरिया के केसेस बहुत आते हैं, लोगों की जान भी जाती है, और दूसरा कोरोना वायरस डिजीज़ की। दो थ्रेट्स हैं। अब इनको एक स्पेशल गाइडेंस जो है WHO वो प्रोवाइड करेगी, टेक्निकल गाइडेंस, सपोर्ट जिस भी तरह की हो पाएगी, ताकि मलेरिया को 2025 तक यानी और 2025 कह लीजिए एलिमिनेट हम कर सकें, ख़त्म कर सकें। E2025 कंट्रीज़ जो हैं टेक्निकल सपोर्ट और ऑन ग्राउंड जितनी भी सपोर्ट है उनको कौन देगा? WHO देगा, और जो भी इसमें पार्टनर हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो देंगी। लेकिन इन रिटर्न WHO अगर आपको सपोर्ट दे रहा है तो वो क्या चाहता है कि एलिमिनेशन प्रोग्राम्स इन देशों में चलाए जाएं, देश स्टेप्स लें, इस तरह के प्रोग्राम्स चलाएं एनुअली, एलिमिनेशन फोरम्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें, सर्विलेंस कंडक्ट किए जाए, असेसमेंट्स किए जाएं, और जो मलेरिया का जो भी डेटा है, केस डेटा है, उसको पीरियोडिकली शेयर भी किया जाए। अब जो नए देश यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, 25 देश सिलेक्ट किए गए हैं, 4 क्राइटेरिया पे सिलेक्ट किए गए हैं। ये 4 क्राइटेरिया क्या है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंडोर्स्ड एलिमिनेशन प्लान, कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जिसको एंडोर्स करेगी इस तरह का एलिमिनेशन प्लान जो है इन्होंने बनाया है। और मलेरिया केस रिडक्शंस, रीसेंट ईयर्स में यहाँ पे देखा गया है कि मलेरिया के केसेस में रिडक्शन हुई है। जो थ्रेशोल्ड दिया गया था इन्होंने उसको मीटअप किया है, और इनमें कैपेसिटी है, इन देशों में ये भी कैपेसिटी है कि सर्वेलेंस कर सकते हैं। गवर्नमेंटल एजेंसीज जो भी डेजिग्नेटेड हैं वो मलेरिया एलिमिनेशन के लिए काम करेंगी। और बीइंग सिलेक्टेड बाय WHO मलेरिया एलिमिनेशन ओवरसाइट कमेटी, और इनको जो WHO के लिए WHO ने अपनी मलेरिया ओवरसाइट कमेटी बनाई थी उसने इनको सिलेक्ट किया है। अब इनमें से 3 जो देश हैं, 3 ऑफ दीज कंट्रीज़ वो अफ्रीका से हैं। एक है आपकी बोत्सवाना, एस्वातिनी, साउथ अफ्रीका। ये आपकी बोत्सवाना आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, और यहाँ पे आपकी एस्वातिनी आ गई। इनको WHO के E2020 इनिशिएटिव में भी रखा गया था। मैंने आपको बताया ये तो आपका E2025 इनिशिएटिव है, इससे पहले आपका E2020 इनिशिएटिव भी सिमिलर लाइंस पे लिया गया था। ये 3 देश जो अफ्रीका के हैं ये 2020 वाले इनिशिएटिव में भी थे, लेकिन एंटी मलेरिया एफर्ट्स जो हैं इनके वो डिसरप्ट हो गए। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। मलेरिया वाले चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाए कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि इनका सारा ध्यान पैंडेमिक की तरफ था। अब अफ्रीका में अगर हम मलेरिया की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो
शेयर करता है। ग्लोबल मलेरिया डेथ बर्डन अगर आप देखेंगे 94% अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो शेयर करता है, सबसे ज़्यादा डेथ्स यहाँ पे होती हैं। और रीसेंट एविडेंस भी हमको यही दिखाता है कि जो ड्रग रिलेटेड म्यूटेशंस हैं मलेरिया पैरासाइट में, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इसका पैरासाइट है, वहाँ पे इसमें बहुत सारी म्यूटेशंस भी हो रही हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विद टाइम वो म्यूटेट करता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे जो पैरासाइट है उसके साथ हो रही है। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं साउथ अफ्रीका की, जो हॉटस्पॉट बना हुआ है कोविड-19 का अफ्रीका में। मलेरिया केसेस इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पे 44% 2019 से 2020 तक। तो ये क्यों हुआ है? ऑब्वियसली इसका एक क्लियर रीज़न है जो है कोविड-19, क्योंकि उसका बर्डन ही इतना हो गया कि बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब बोत्सवाना में भी सेम चैलेंज है, सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से 5 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पे मलेरिया के केसेस, ये WHO रिपोर्ट हमको ये बताती है। और दूसरा एक रीज़न तो कोविड-19 है और दूसरा इनडायरेक्ट रीज़न है कि कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, लोग शहरों से अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जा रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, लोग गांव से शहरों में आते हैं, इसलिए इसको रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है। रिवर्स माइग्रेशन क्यों? क्योंकि अब शहरों से गांव की तरफ जा रहे हैं और लॉकडाउन्स हो जाएंगे ये सोच के। तो WHO की रिपोर्ट बताती है मलेरिया के केसेस जो हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। अब ये जो 2 देश हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, बोत्सवाना हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, अमंग 13 of 21 countries the WHO's E2020 initiative that could not meet the goal to eliminate malaria by 2020। तो E2020 में भी इन्होंने यही टारगेट रखा था कि हम मलेरिया को ख़त्म करेंगे। तो ये 2 देश अफ्रीका के मैंने आपको बताए, ये उन 13 देशों में से हैं जो 21 कंट्रीज़ 2020 इनिशिएटिव में चुनी गई थी। फिर से इसको ईजी करके बताती हूँ, 21 देश आपके E2020 इनिशिएटिव में चुने गए थे कि मलेरिया को ख़त्म करना है। उसमें से 13 कंट्रीज़ जो हैं वो अपना टारगेट मीटअप नहीं कर पाई, और इन 13 कंट्रीज़ में से ये 2 देश आपके अफ्रीका के। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैप में भी मैंने आपको ये देश दिखा दिए। अब देखिए, सम 39 कंट्रीज़ वर मलेरिया फ्री एज ऑफ फेब 2021 फरवरी 25 का अगर हम स्टेटस देखेंगे 39 कंट्रीज़ ऐसी थी। ये डेटा है, बहुत लोग डेटा की बात करते हैं, दिस इज़ द डेटा दैट यू कैन रिमेंबर। 39 देश ऐसे हैं जो कि मलेरिया फ्री हैं WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ऑफ 87 कंट्रीज़ विद मलेरिया, अगर टोटल देश 87 हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया पाया जाता है, मलेरिया के केसेस आते हैं, उनमें से 46 देशों ने रिपोर्ट किया 10,000 से कम मलेरिया के केसेस 2019 में। थोड़ा सा ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अगर हम 26 कंट्रीज़ को 2000 से कंपेयर करें, 26 देश थे 2000 में जिन्होंने 10,000 से कम केसेस बताए थे, लेकिन 2019 में 46 देश हैं। बाय एंड ऑफ 2020 24 कंट्रीज़ ने रिपोर्ट किया कि मलेरिया जो ट्रांसमिशन है 3 साल से इंटरप्शन आप देखेंगे तो वो कम हुआ है। और इनमें से 11 ऐसे देश हैं, 11 देश ऐसे हैं जिनको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया बाय WHO। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अब वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 की हम बात करें तो यहाँ पे डिटेल में ही देख लेते हैं कि भाई अब 2025 इनिशिएटिव आ गया है। तो 2020 में क्या इनिशिएटिव था? मलेरिया केसेस ग्लोबली नंबर्ड 229 मिलियन केसेस आप कह सकते हैं, टोटल वर्ल्ड में इतने थे। लास्ट 4 सालों से कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आई है, लेकिन 2009 में आप देख सकते हैं आंकड़े क्या हैं, 4 लाख से ऊपर ही है, लेकिन कम है 2018 से अगर आप देखेंगे। इंडिया इज़ ओनली हाई एंडेमिक कंट्री विच हैज़ रिपोर्टेड ए डिक्लाइन। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे डिक्लाइन 17.6% का डिक्लाइन 2019 में दिखा है अगर 2018 से कंपेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है हमारा ICMR, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस यहाँ पे चलता है, मेरा। यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स मिलके काम करते हैं मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, और इंडिया ने सोचा कि हम 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट कर देंगे, और 3 साल एडवांस चलने की हम सोच रहे हैं कि 2027 तक ही कर दें, सरप्राइज दें दुनिया को। प्रिंसिपल एक्टिविटी इस अलायंस की यही है, ये जो अलायंस मेरा है, कि प्लान किया जाएगा, कंडक्ट, स्केल अप, यानी प्रायोरिटी पे रखा जाएगा मलेरिया को, सारे सर्वेलेंस किए जाएंगे और देखा जाएगा कौन सी पॉपुलेशन रिस्क पे है, किस तरह के वहाँ पे काम करने हैं, कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन में ये काम चलेगा। या PDF से ये सब डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेरा मेन मकसद है आपको E2020 के बारे में बताना और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। दूसरा हमारा NSP फॉर मलेरिया, नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान है कि हमने एलिमिनेट करना है। ये 2017 में आया था और 2022 तक हमने सोचा है। इसको लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इंडिया
इंडिया ने यहाँ पे अपना गोल रखा है कि हमको 2027 3 इयर्स अहेड ऑफ 2030 हमने यूजुअली सोचा है, तो इसको हमने एलिमिनेट करना है, जो भी ग्लोबल डेडलाइन है। अदरवाइज ग्लोबल डेडलाइन आप देख सकते हैं 2024-25 अब हो गई है, तो इंडिया भी इसको अचीव करना चाहता है। 6 स्टेट्स जो हैं हमारी और ट्राइबल एरियाज़ हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे 90% मलेरिया का बर्डन है। देश में जितने मलेरियल केसेस आते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलिटीज़ भी यहाँ पे होती हैं, इसलिए नेशनल स्ट्रैटेजी को लाया गया है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए और इसके वेरियस ऑब्जेक्टिव्स हैं इस नेशनल स्ट्रैटेजी के कि किस तरह से सर्वेलेंस होगा, केस डिटेक्शन, ट्रीटमेंट्स एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से कंट्रोल की जाएंगी, और जो रिस्क है मलेरिया का, वेक्टर कंट्रोल इंटरवेंशंस किस तरह से आएंगी। तो मेन फीचर्स भी इसके यही हैं कि ईयर वाइज डिटेल स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी। गोल हमारा यही रहेगा यूनिवर्सल डिटेक्शन हो, केसेस हमको जल्द से जल्द पता चल पाएँ और हम ट्रीटमेंट सर्विसेज लोगों को पहुँचा सकें और देश को जल्द ही मलेरिया फ्री कर सकें। मेन पर्पज़, एम जो है वो हमारा यही है, ताकि ट्रांसमिशंस ना हो मलेरिया की। तो यही था आज का डिस्कशन, जहाँ पे हमने E2025 इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा। अफ्रीकन कंट्रीज़ 3 हमने देखी और E2020 भी हमने इसके चलते डिस्कस कर लिया, ताकि इससे कनेक्टेड आप फील करें कि इससे पहले क्या इनिशिएटिव लिया गया था। यही था आज का डिस्कशन। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।